हाँ जी, तो अभी हम ना सैक्रल चक्र के स्वादिष्टान चक्र के आगे उसकी डिटेल में और जानते हैं। सैक्रल चक्र का संस्कृत नेम जो है वो स्वादिष्टान है। मीन्स स्व को पहचानो। जब हमने फिजिकल बॉडी में जन्म के बाद हमको खुद को पहचानना है, मतलब स्व को पहचानना है। स्वादिष्ट मीन्स हमारी जिंदगी का स्वाद लेना है, उसको स्वादिष्टान बोलते हैं। ये हमारे नेवल के 2 इंच नीचे मीन्स 2 फिंगर नीचे ही हमारे स्वादिष्टान चक्र है। उसका सेंटर जो है हमारे सेक्सुअल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सब कंट्रोल करता है। हमारे ब्लैडर, किडनी को भी सैक्रल चक्र का मेन काम प्यूरिफिकेशन का है। हमारी बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकालता है। सैक्रल चक्र हमारा बैलेंस होना चाहिए। अगर हमारा सैक्रल चक्र बैलेंस होता है ना, तो हम पैशनेट होते हैं, लाइवली होते हैं। हम हर काम बहुत खुशी के साथ करते हैं। सैक्रल चक्र हमारे थ्रोट चक्र से भी कनेक्ट है। जैसे हमने आपको पहले बताया था, रूट चक्र हमारे थर्ड आई से कनेक्ट है, वैसे ही सैक्रल चक्र हमारे थ्रोट के साथ कनेक्ट है। अगर इम्बैलेंस होता है तो हमको बहुत खांसी आ जाती है, तो ये सब इम्बैलेंस होने के ही कारण होता है। हमारा वजन बढ़ जाता है। हमारे अंदर अगर नेगेटिव थॉट होंगे तो हमारा, आप समझो, 500 ग्राम वजन तक बढ़ जाता है एक थॉट से, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स ना बहुत हैवी होते हैं। हमने नेगेटिव थॉट्स को जगह दे दी तो समझो हमारा वेट बढ़ना ही है। ये हमारी क्रिएटिविटी का सेंटर है। क्रिएटिविटी करना, कुछ नया काम करना, तो ये सैक्रल चक्र को हमको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर अगर कुछ क्रिएटिविटी नहीं हो रही है तो आप समझ लें कि आपको अपना चक्र जो है बैलेंस करना है। उसके लिए मैं कुछ बताती हूँ। जैसे कि आप चाहें तो 2 गिलास पानी लें। उस पानी में आप जो भी भगवान को मानते हैं उनको याद करें, उनको ध्यान करें, हाथ से ग्लास को ढक कर, तो फिर वो पानी पिए। अपनी बॉडी के अंदर जो है ना, ज्यादातर पार्ट जो है पानी है। और पानी जो है, अगर हमने होली वाटर पानी बना लिया तो ये हमारे अंदर जब जाएगा तो वो इमोशंस वैसे ही हमारे बन जाएंगे। आप अपने भगवान का ध्यान करें और फिर उसको, या कोई मंत्र आप जो जानते हो, उस मंत्र को ध्यान करके फिर आप किसी को भी अगर पानी देते हैं ना, किसी स्वभाव बहुत गुस्से वाला है या एकदम से उसको गुस्सा आ रही है, तो कुछ भी आप उसको दे रहे हैं, जैसे आपने चाय बना रहे हैं तो उसमें वो वाइब्रेशन डाल दें, अच्छे वाले थॉट डाल दें। तो ये वाइब्रेशन वाला पानी जो भी पीता है तो वो होली वाटर बन जाता है। तो पानी पीना आप शुरू करें तो इससे आपके इमोशन बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर जैसे आप बिजनेस में कुछ काम करने जा रहे हैं, आपको यानी कुछ डाउट लग रहा है, तो आप फिर तुरंत से 2 गिलास पानी लें और उसको होली वाटर बनाएं फटाफट, और फिर वो पानी पिए। तो आप देखेंगे कि आपके एकदम चेंज आ जाएगा। अपने थॉट्स को आप देखेंगे, आपके अंदर इतने सारे अच्छे अच्छे आइडियाज आने लगेंगे, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होने लगेंगे। आप समझ पाएंगे कि आप कुछ नया कैसे कितने अच्छे से कर सकते हैं। रात को हमेशा आप ध्यान रखें कि 4 घंटे पहले ही खाना खाएं, क्योंकि हम सोने के टाइम जो खाना खाते हैं ना, तो पानी की एनर्जी का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। मीन्स ज्यादा पानी ना यूज हो जाता है, तो पानी यूज अपनी एनर्जी में चेंज हो जाता है। जो हमारा पानी यूज करता है ना अपनी बॉडी में, जब वो खाने को पचाएगा, डाइजेशन सिस्टम जब हमारा होगा खाने के बाद, तो हमारे ब्रेन पे भी असर होता है। तो रात को आपको ध्यान रखना है कि कम से कम हैवी खाना खाएं। वंस इन अ वाइल ठीक है, रोज अवॉइड करें। सोने के पहले आप 4 घंटे पहले खाना खा लें। पानी को आपने होली वाटर बना के पी लिया सोने के टाइम पे। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें ना आपके सैक्रल चक्र ओपन करने में बहुत हेल्पफुल होंगी।
आप छोटे-छोटे संकल्प भी लें, कोई भी छोटा कार्य आप सोचें आज मैं इसको फिनिश कर दूँगा या कर दूँगी। ये छोटे-छोटे संकल्प जो हम लेंगे अपनी लाइफ में और उनको जब हम पूरा करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, तो आप उस जब कंप्लीट हो जाता है तो एक खुद को आप समय देके खुश होएँ कि आज मैंने जो प्रण लिए थे काम करने के, वो मैंने फिनिश किए। ये सब बहुत छोटी-छोटी टेक्निक है लेकिन बहुत पावरफुल है हमारे सैक्रल चक्र को ओपन करने के लिए। तो जब छोटे-छोटे काम से आप अपने आप को एक्सपर्ट कर लेंगे, तो फिर कोई भी बड़े-बड़े संकल्प भी आप ले सकते हैं और फिर धीरे-धीरे उनको पूरा कर सकते हैं। कभी भी गलत थॉट अपने अंदर नहीं लेना है, क्योंकि गलत थॉट हम जब लेते हैं ना, तो पूरी एनर्जी हमारी ड्रेन हो जाती है और फिर हम जो मेन चीज़ है, जो मेन संकल्प हमको पूरा करना है, वो तो रह ही जाता है क्योंकि हमारे नेगेटिव थॉट में हम गोल-गोल घूम रहे होते हैं और उससे अपनी एनर्जी पूरी वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपके अंदर अंदर एनर्जी बचती ही नहीं है क्योंकि सारी अपनी एनर्जी तो हमने एक बात को जो भी पकड़ कर बैठे थे उसी में ही खर्च कर दी। फिर अच्छे काम के लिए कोई एनर्जी बची ही नहीं। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ, आप एक पिक्चर भगवान की ले लो और अपना सारा ध्यान उसमें लगा दो, जो भगवान की फोटो आपने ली है। फिर आपको ध्यान करना है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपको क्या विचार आते हैं, उसको आपको देखना है। फिर बाद में उसको रियलाइज़ करना है। आपको क्या-क्या दिखा ध्यान करते समय? किसी को भगवान के कई रूप दिख सकते हैं, कई टाइप के विचार भी आ सकते हैं। अपने ध्यान में अपने विचार को आपको चेक करना है। बहुत ही पावरफुल ये मेडिटेशन होता है। ज़्यादा टाइम आपको देना नहीं है। दिन में 2 से 3 बार करें, 2 से 3 मिनट और बीच-बीच में चेक करते रहें। और हमेशा एक चीज़ आपको जैसे कुछ पाना है, उसमें ही फ़ोकस करें। आप उसमें फ़ोकस करते जाएँगे, तो आप अपनी एनर्जी को चेक करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि हमारी एनर्जी पॉज़िटिव है कि नेगेटिव है। हम कुछ नया कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए, आपको रोज़ मेडिटेशन में बैठना है, रोज़ सेम चीज़ें ही देखना है। ये मेडिटेशन से ना आपका सैक्रल चक्र ओपन हो जाएगा। सैक्रल चक्र के इम्बैलेंस से हमारे बिहेवियर में ना गुस्सा ज़्यादा आने लगता है। हम दूसरों को ना ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रिएटिविटी के ब्लॉकेज हो जाते हैं। हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। डिप्रेशन लेवल मेरा अपना जो है ना, डिप्रेशन लेवल जो है बढ़ जाता है। हर बात पकड़ के रखते हैं। वीकनेस, अनस्प्रेड इमोशंस, कोई भी सपोर्ट की फीलिंग्स नहीं है, नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जंक फूड के एडिक्शन हो जाना, हमेशा बैक में पेन रहना, फर्टिलिटी की इश्यूज, हिप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ओवर ईटिंग हैबिट, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मिसकैरेज हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम ना सैक्रल चक्र जब हमारा ब्लॉक होता है, तभी ये सब प्रॉब्लम होते हैं। वुमेन का जो लेडीज का जो है ना सेकंड हार्ट, उसका यूट्रस कहा जाता है। यूट्रस जो है वो सैक्रल चक्र में है। वुमेन को यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाना तो ये सैक्रल चक्र का ब्लॉक होने से ही होता है और मैन का जो है ना प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वुमेन जो भी इमोशन क्रिएट करती है ना, तो वो सैक्रल चक्र में जाकर समय के साथ धीरे-धीरे वहां पर जमा होने लगते हैं। तभी इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं लेडीज को। इवन पीसीओडी भी वो वुमेन जो है, औरतें जो हैं, लेडीज अपनी ईगो को अपना इकट्ठा करते रहते हैं और जमा होने लगते हैं। तो उससे उनके जो है ना लव वाइब्रेशन कम हो जाते हैं। तो उनके बहुत सारे इश्यूज चालू हो जाते हैं। पीसीओडी में ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएँगे। उनके अंदर ना मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। यानी एक अलग क्वालिटी आ जाएगी, फेस में उनके बाल आ जाएँगे, आवाज़ में भारीपन हो जाएगा। तो ये सब आप समझें। तो उसमें जो वापस अगर वो लव क्रिएट कर लेते हैं, लव करना स्टार्ट कर देते हैं, लव की फीलिंग्स बढ़ा लेते हैं, तो ये सब जो प्रॉब्लम उनके आना चालू हो रही है ना, तो डेफ़िनेटली वो प्रॉब्लम सब जो है ना चली जाएगी। सैक्रल चक्र जो है हमारी प्रेज़ेंट लाइफ़ के साथ कनेक्ट है। जैसे कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी जो भगवान हैं,
उनके हाथ में आपने देखा ना सुदर्शन चक्र रहता है। सुदर्शन मीन्स जीवन का दर्शन, मीन्स एन्जॉयमेंट। ऐसा कहते हैं कि हमने खुद में खुद ही हमने डिसाइड किया है, यही मनोकामना की थी और वो ही मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति वो तो सिर्फ भगवान देते हैं। हम जो भी मनोकामना पूर्ण करें ना, वो शक्ति हमको भगवान देते हैं। वो हमको सिर्फ तथास्तु बोलते हैं। ये जीवन में जो आने की मनोकामना थी, वो हमारी पृथ्वी में आने की, जब रियल शक्ति हम समझते हैं तो डेफिनेटली हाँ भगवान के दर्शन होते हैं। आप सुदर्शन चक्र से भी आप अपनी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। जैसे हमेशा आप ये समझें कि यूनिवर्स जो है ना, भगवान जो है ना, सिर्फ तथास्तु बोलते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि हमेशा जो भी आप चाहते हैं भविष्य में हो आपके साथ, वही एनर्जी जागृत करें, वही फील करें, वही इमोशंस लाएं, वही मनोकामना ही करें अपने, तो वो भगवान आपको तथास्तु बोलेंगे, वो चीजें पूरी होने लगेंगी। ये आप समझें। यहाँ पृथ्वी में आने की जो हमने धरती पे आए हैं हम, जो वो हमारी ही मनोकामना थी और भगवान ने हमको तथास्तु बोला और हम आए, हमने ये जीवन लिया, है ना। तो इसी तरह से हमको ये समझना है कि भगवान सिर्फ तथास्तु बोलने वाले हैं। तो हम क्या अपने क्रिएट कर रहे हैं, ये हमको टटोलते रहना है। आपको एक सुदर्शन चक्र की एनर्जी के बारे में बताती हूँ। तो ये सुदर्शन चक्र आप महसूस करें कि आपके आजू-बाजू एक सुदर्शन चक्र घूम रहा है। तो आपके अंदर और बाहर की वो घूम-घूम के जो है ना, सारी नेगेटिव एनर्जी जो है ना बाहर कर रहा है। तो सारी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उसके सारे कट हो रहे हैं कॉर्ड। जो भी हमने ली थी पहले, कभी भी कहीं से किसी से भी मिल जाती है, किसी के थॉट से हमारे पास आ जाती है, किसी की बॉडी से हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, ये चीजें होती हैं, है ना। तो महसूस करें, समय समय पे महसूस करें कि एक सुदर्शन चक्र हमारी बॉडी में घूम रहा है, विष्णु भगवान जी का, और हमारी बॉडी में घूम घूम के जो है वो सारी नेगेटिव ऊर्जा हमारे से रिलीज कर रहा है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से करने से ना आपका सैक्रल चक्र पूरा क्लीन हो जाएगा और जो भी नेगेटिव एनर्जी उस जगह क्रिएट हुई थी ना, वो सब डिलीट हो जाएगी, चली जाएगी बाहर। फिर आप देखेंगे कि आप वापस से जीवन जीना चालू कर देंगे, खुश रहने लगेंगे, एंजॉय करने लगेंगे, वापस से अच्छी फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी। तो ये सब चीजें आप समझें कि हमको खुद चेक करना है ना। ये चीजों को हमको खुद ही चेक करना है, अपने अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं उसको खुद ही चेक करते रहना है। अभी आपको आगे के ऑडियो में ना और सैक्रल चक्र के बारे में बताएंगे। थैंक यू।